हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ शाम 7 बजे हम लोग एसएससी इंग्लिश के ईरर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज भी हम लोग एसएससी इंग्लिश के ईरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एसएससी का टेस्ट देंगे, इंग्लिश का टेस्ट देंगे। और साथियों, ये ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी लोग लाइव देखते हैं उन लोगों का इंग्लिश कमजोर है, आपका भी अंग्रेजी कमजोर है। और अंग्रेजी सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। अगर अंग्रेजी को आपको स्ट्रांग करना है तो इसका एक मात्र तरीका है साथियों, ठीक है, कि आप लगातार अंग्रेजी के टच में रहें, लगातार अंग्रेजी के सवालों के टच में रहें। ऐसा होगा कैसे? ऐसा तब होगा साथियों जब आप लगातार कोई टेस्ट दिएगा, ठीक है, लगातार कोई टेस्ट दिएगा किसी भी पोर्शन का। तो बिल्कुल इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन शाम 7 बजे आपके बीच में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम ही क्वेश्चन को लेकर आता हूँ, लेकिन प्रतिदिन आता हूँ एक लाइव टेस्ट के रूप में। अगर आप इसे देते हो तो आपको इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, बहुत सारा फायदा होता है, और आप खुद को भी एनालाइज करते हो कि हमारा तैयारी कहाँ तक है। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों करते हैं शुरू आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग टेस्ट में, है ना, इससे पहले 3 टेस्ट आपके हो चुके हैं, उसमें हम लोग 77 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है कि द स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। ये है क्वेश्चन नंबर 78। आपको कमेंट करना साथियों कि इन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से इसका सही आंसर कौन है। ठीक है, सही आंसर कौन है, मतलब किस वाले पार्ट में एरर है, पहले पार्ट में एरर है, दूसरे, तीसरे, या फिर नो एरर। इसका आंसर कमेंट करना है आपको। कुछ सेकंड का मैं समय दूंगा हर एक क्वेश्चन के बाद। उतना समय के अंदर आपको जल्दी से आंसर कमेंट करना है। फिर आगे मैं बताऊंगा आंसर, सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे होगा वो बताऊंगा, और फिर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। चलिए फिर से मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 78। आइए सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए, आई होप आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। देखिए, इसमें कह रहा था स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। यही तो है क्वेश्चन साथियों। देखिए, जैसे ही आप बिटवीन पर आके अटक गए, बिटवीन है प्रीपोजिशन, अटक गए यहाँ पर आके। अब बताइए बिटवीन और बिटवीन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो सबसे पहले बताइए। तो आपको बताया गया था साथियों, इससे पहले जब ये आपका लाइव टेस्ट शुरू हुआ था, इससे पहले जब ऑल ग्रामर रूल का एक सीरीज आपको बताया गया था, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 238 रूल के अंदर, मतलब बहुत कम देर के अंदर आपको पूरा ग्रामर कवर कराया गया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसे देखें, ये प्लेलिस्ट में वो अपलोड है। ठीक है, ऑल ग्रामर रूल के नाम से आप जाके उसे देखें, बहुत कम देर में आपका पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो वहां पर बताया गया था कि आपको बिटवीन और अमंग का यूज कहां कहां करते हैं। तो बिटवीन का यूज 2 लोगों के बीच में होता है साथियों, क्लियर। और अमंग का यूज 2 से ज्यादा लोगों के लिए होता है। तो यहाँ देखिए 4 गर्ल्स है, 4 लोगों के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर बिटवीन का यूज सही होगा क्या? यहाँ बिटवीन का यूज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर किसका यूज होगा साथियों? तो यहाँ पर अमंग का यूज होगा। ठीक है, तो ये तो किस वाले पार्ट में होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 है उनका बिल्कुल सही है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 साथियों, Yet the long distance train which met with an accident was carrying some army personnel। ये क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर कमेंट करना है, जल्दी से बताइए किस वाले पार्ट में रह रहा है, 1 2 3 या फिर नो एरर। आइए देखते हैं साथियों। देखिए दिया हुआ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। आप देखिए किस वाले पार्ट में रह रहे हैं, तो इसको साइड से पढ़ते चले गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिट है, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, विद एन एक्सीडेंट ये भी सही है, वाज कैरिंग ये भी सही है। तो यहाँ पर आइए पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है निजी साथियों, पर्सनल मतलब क्या होता है? निजी। लेकिन यहाँ पर सम आर्मी, ठीक है, यहाँ पर क्या गया? वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। तो जो ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हुआ वो क्या है? देखिए आर्मी निजी, यहाँ अगर निजी सेंस में तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक और पर्सनल होता है साथियों, जिसका मतलब होता है कर्मी, स्टाफ। ठीक है, उसका मतलब होता है कर्मचारी। तो यहाँ आर्मी कर्मचारी को लेकर आ रहा था, आर्मी स्टाफ को लेकर आ रहा था। तो यहाँ पर ये वाला पर्सनल यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और पर्सनल यूज होगा जिसका मतलब होता है कर्मी। ठीक है, कर्मचारी यूज होता है। उसका स्पेलिंग देखते हैं। तो वो पर्सनल का यूज होता है PERSONNEL। ठीक है, इसको पर्सनल भी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल बोलिए आप या पर्सोनल बोलिए इसको। ठीक है, तो वही होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखिए तो अगर ये गलत है साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था बिल्कुल सही है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 80 क्या साथियों? ये दिया हुआ है कि द यंग मैन, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ये है क्वेश्चन नंबर 80।
इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए कहां पर एरर है साथियों, और जल्दी से आंसर बताइए इसका। आइए देखते हैं, देखिए द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड, ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है। द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग, अब देखिए यहाँ पर एसेंट वर्ड का यूज हुआ है साथियों। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वर्ड का भी एरर आपके एग्जाम में दिया जाता है। देखिए एसेंट यूज हुआ है, एसेंट मतलब क्या होता है, तो एसेंट मतलब होता है अनुमति। एसेंट मतलब क्या होता है साथियों, अनुमति। आपको वर्ड का इंग्लिश हिंदी भी पता होना चाहिए, ठीक है। एसेंट मतलब होता है अनुमति। अब देखिए यहाँ पर माउंटेन के बारे में कह रहा है, तो ये एसेंट का यूज तो नहीं होगा, ठीक है। माउंटेन से अनुमति थोड़ी ना ले रहा है, माउंटेन पर अनुमति, ये गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो एक और एसेंट का यूज होता है साथियों, ठीक है, एक और एसेंट का यूज होता है। वो एसेंट का स्पेलिंग ये होता है, ध्यान से देखिएगा, वो एसेंट का स्पेलिंग होता है ASSCENT, ठीक है, ये एसेंट का स्पेलिंग होता है। और इसका मतलब होता है साथियों चढ़ाई। देखिए माउंटेन के बारे में तो ये चढ़ाई सेंस सही जा रहा है, ठीक है, माउंटेन पर, पर्वत पर चढ़ाई के सेंस में। तो यहाँ ये वाला एसेंट यूज होगा, तो ये एसेंट जैसे ही गलत हुआ तो किस वाले पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप साथियों आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस, ये क्वेश्चन नंबर 81। इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से। देखते हैं साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 81, ये भी बहुत आसान सवाल था। देखिए इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अब देखिए ये वर्स्ट यहां सही था, लेकिन यहां पर ये जाके क्या हो गया, सुपर, और वैसे भी वर्स्ट क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। तो ये कम्स टू वर्स्ट जो है साथियों, यहां पर वर्स्ट का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके आगे दा लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। तो किस वाले पार्ट में हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आपको पता है बैड, वर्स और वर्स्ट होता है, ठीक है, ये तो आपको बताया भी गया था। चलिए ये क्लियर, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। ये देखते हैं, पढ़ते हैं। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थोरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 82 है साथियों। इसको इसमें बताना कि किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, पहले पार्ट में है कि दूसरे, तीसरे, या फिर नो एरर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आइए देखते हैं साथियों, देखिए समझिएगा इसका। देखिए द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थोरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर, यही तो है, ठीक है, यही तो दिया है साथियों। अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्रिंसिपल का यूज है, प्रिंसिपल। अब बताइए प्रिंसिपल मतलब होता क्या है, ठीक है, ये प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। और यहाँ पर सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है क्या, यहाँ पर सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है क्या, यहाँ सिद्धांत के बारे में तो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई किसी चीफ के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, किसी चीज के चीफ के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ ये प्रिंसिपल यूज नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल यूज होगा, जिसका मीनिंग ये है, ठीक है, PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जिसे आप प्रधानाध्यापक भी कहते हैं, या फिर किसी विभाग का भी हेड उसको प्रिंसिपल ही कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये वाला प्रिंसिपल यूज होगा। तो ये वाले पार्ट में जैसे ही एरर हुआ साथियों, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। तो आई होप आप सभी का आंसर सही होगा, जितने भी लोग लाइव है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वेयर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। देखिए आपको इसका आंसर दिख भी गया होगा, देखिए बहुत सिंपल है, और ऐसा आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। जल्दी से मैं फिर से समय देता हूं कुछ देर आपको, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आंसर बताइए साथियों। चलिए देखिए समझिएगा, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वेयर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स, जैसे यहाँ पर आए अटक गए, क्योंकि आपको नाउन्स में बताया गया था, नाउन में बताया गया था, ठीक है, कि फर्नीचर्स का हम लोग यूज नहीं करते, फर्नीचर का यूज होता है। तो जैसे ही ये वाला पार्ट गलत हुआ, यहां से हटाए यस, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर साथियों। देखिए कितना आसान दिख रहा था, फर्नीचर्स होता ही नहीं है। तो ऐसा आपके एग्जाम में, एसएससी में पूछा जाता है, सिर्फ प्री में नहीं मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। कब बनाइएगा आप, जब आपका ये सब रिवाइज रहेगा, ये सब रिवीजन में रहेगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन के टच में रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियली गुड, ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 84, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
आइए देखते हैं साथियों, देखिए लिखा हुआ ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। अब देखिए रियल गुड क्या होता है, ठीक है, गुड अगर एडजेक्टिव है इसके पहले एडवर्ब आना चाहिए, तो रियल से बढ़िया क्या है, रियली, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होगा, रियली। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साथियों, यहाँ पर लिख देंगे रियली, ठीक है। तो ये वाला रियली यहाँ पर यूज हो जाएगा, जो एडवर्ब भी है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है, और देखिए यहाँ पर सुटेबल भी हो गया एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। तो ये रियली गुड, और रियली गुड सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप सभी का आंसर आया होगा, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन साथियों, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 85, द सोयल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। ये क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर बताना है आपको। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बताइए ये। चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है। देखिए लिखा होता है सोयल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन। अब देखिए लिटिल रेन मतलब क्या होता है, लिटिल रेन, जहां पर भी लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। अब देखिए ना के बराबर बारिश हुआ तो मिट्टी में नमी कहां से आई, ठीक है। तो यहाँ ना के बराबर नहीं होगा, ए लिटिल होगा, ठीक है। ए लिटिल मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा। तो ए लिटिल यहाँ होगा, तो लिटिल के पहले क्या लगाएंगे, ए लिटिल रेन यहाँ पर हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में इधर हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 बताइए। ये द मैनेजर वांटेड टू नो who had arrived early that day, the cashier or the accountant। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, बहुत अच्छा सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर बताइए आप सभी। चलिए देखते हैं। देखिए द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली। अब देखिए जो मैनेजर था वो जानना चाह रहा है कि कौन पहले पहुंचा, कैशियर पहले पहुंचा कि अकाउंटेंट पहले पहुंचा। देखिए दो लोगों में कंपेयर हो रहा है, और जब दो लोगों में कंपेयर होता है साथियों तो कौन सा लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए यहाँ पर अर्ली है, अर्ली कंपैरेटिव डिग्री है क्या, अगर अर्ली कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो अर्ली के जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, अर्लियर। अर्ली के जगह पर क्या यूज होगा, अर्लियर। तो यहाँ अर्ली की जगह कर दीजिए अर्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। फटाक से टिक मारी, आगे बढ़िए, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 87, बहुत आसान आसान सवाल है, और लगातार बने रहेंगे आप तो सारा क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान तो नहीं है लेकिन आपको आसान लग रहा होगा। चलिए, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 क्या होगा इसका सही आंसर साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 87। चलिए देखते हैं। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं और समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें साथियों दे आर ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया था, इतना लंबा चौड़ा दे दिया और मामला आके अटक गया यहाँ पर। हमने क्लियरली आपको बताया था ऑल ग्रामर रूल, ठीक है, एकदम आप जाके उसको जरूर देखिएगा। ऑल ग्रामर रूल में आपको क्लियरली बताया गया मैरिड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो मैरिड के साथ टू का प्रयोग होता है तो विद काय को होगा। इसका आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया, आगे। टाइम बिल्कुल भी बेकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 88, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से। किस वाले पार्ट में इरर है, पहले में इरर है, दूसरे में, तीसरे में, या फिर नो इरर, बताइए जल्दी से साथियों। इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखते हैं। देखिए ये भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है साथियों, और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे इसमें हम लोग 1200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे साथियों, तो मैं आप यकीन लिख के रख लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा सवाल एक पीछे आया भी था, आपको याद होगा, तो सपोजिंग, ठीक है, क्या था रूल कि सपोजिंग वाला जो क्लाउज होता है साथियों वो सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले तो एक बार पढ़ लेते हैं। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल शुड बी स्टिल हैव। अब देखिए यहां पर आके मामला फंसा, कैसे? रूल क्या था कि सपोजिंग वाले जो क्लाउज होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है और जो मेन क्लाउज होता है वो सिंपल फ्यूचर होता है। यहाँ हैव टू का प्रयोग होगा ही नहीं। कितना आसान रूल था, क्या मारिएगा? और ये आंसर क्या मारिएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 89। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 89 बताइए इसका आंसर जल्दी से। देखिए ये दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। ये पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया होता, लेकिन आप एक बात एकदम लिख लीजिए कि जितना लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको देखिए उतना आसान क्वेश्चन वो रहेगा। ठीक है, देखिए ये बहुत आसान सवाल है। पहले आपको देता हूं मैं कुछ सेकंड का समय, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा ये कितना आसान था। देखिए यदि है दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस जज इट्स रियल वर्थ। ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। अब देखिए इसमें बहुत छोटा चीज छिपा हुआ है। देखिए यहाँ फ्यू, ठीक है, फ्यू मतलब क्या होता है? फ्यू मतलब होता है ना के बराबर। अब देखिए कस्टमर से ना के बराबर के सेंस में थोड़े है, तो फ्यू यूज, यहाँ पर फ्यू यूज होगा क्या? यहाँ पर फ्यू का यूज तो होगा नहीं। यहाँ फ्यू की जगह पर क्या होगा? फ्यू के पहले ए को बीच में घुसाएंगे। ठीक है, ए फ्यू का यहाँ पर यूज होगा। तो जैसे ही ए फ्यू हो गया तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तुरंत मारना ऑप्शन नंबर 2, बढ़ना आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 है कि सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ। ये क्वेश्चन, सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई इजंट इट। कितना अच्छा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टैग का। इसे भी हमने डिस्कस किया था ऑल ग्रामर रूल में। जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों, जल्दी से एकदम कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90। चलिए देखते हैं साथियों। ठीक है, देखिए बोल रहा है सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई इजंट इट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन टैग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? इजंट इट, यहां पर ये अंत में इजंट इट दिया हुआ था। क्लियर? अब यहाँ सॉरी, ये इजंट इट यहाँ देखिए ये वाला पार्ट में एरर है, तो यहाँ बाद में पहले जाएंगे। पहले यहाँ आप देखिए, देखिए सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज, तो जैसे इफ है तो यहाँ पर हैज होगा क्या? ठीक है, यहाँ पर हैज होगा क्या? यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, तो हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्या होता है यहाँ पर हैड होगा। ठीक है, क्लियर साथियों? चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए आप बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन साथियों हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का जो क्लास टेस्ट था, आई होप आप सभी का नंबर बहुत अच्छा आया होगा। आप सभी का जितना भी मार्क्स आया आप अंत में जरूर कमेंट कीजिएगा कितना कितना मार्क्स आप सभी का आया है। ठीक है, चलिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, लगे रहें इसी तरीके से। आपका इंग्लिश, आप यकीन करें आपका इंग्लिश बहुत बेटर होने वाला है और इंग्लिश में आपका फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने वाला है। क्लियर साथियों? चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।